बचपन में एक ऐड आया करता था जिसके आते ही मम्मी किचन में किसी जरूरी काम से चली जाया करती थी, दादाजी बगले झांकने लगते थे और पापा जो हैं वो रिमोट खोजने लगते थे। डीलक्स निरोध का ऐड था वो। वैसे तो शायद हम चुपचाप बिना सवाल किए पूरे एड्स देख भी लेते, लेकिन बड़े लोगों को कसमसाते हुए देखकर और क्यूरियस हो जाते थे। ऐसा ही एक ऐड माला डी गर्भ निरोधक गोली का भी आया करता था। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल शो म्याऊं। और आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि आज बात हो रही है नॉटी एड्स की। नहीं, असल में बात हो रही है गर्भ निरोध यानी कॉन्ट्रासेप्शन की। पिछले कुछ दिनों से हम NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अलग अलग फाइंडिंग्स आपके सामने ला रहे हैं। जैसे बीते दिनों हमने आपको बताया था कि महिलाओं में किस तरह घरेलू हिंसा को लेकर यह समझ बनी हुई है कि उन्हें पीटा जाना ठीक है। इसी सर्वे की एक और रिपोर्ट कॉन्ट्रासेप्शन पर है। इस रिपोर्ट में आई चीजें मैं पहले आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। भारत में 10 में से 1 से भी कम पुरुष कॉन्डम का उपयोग करते हैं, यानी कॉन्डम का इस्तेमाल करने वाले पुरुषों की संख्या 10% से भी कम है। सिर्फ शहरों की बात करें तो भी संख्या कोई बहुत अच्छी नहीं है। शहरों में लगभग 13% पुरुष ही कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 10 में से लगभग 4 महिलाएं प्रेगनेंसी से बचने के लिए नसबंदी का रास्ता अपनाती हैं, यानी 38% महिलाएं नसबंदी करवाती हैं। आप देख सकते हैं कि पुरुषों में यह संख्या औरतों के मुकाबले कितनी कम है। और ये तब है जब सर्वे में 82% पुरुषों ने स्वीकार किया है कि उन्हें कॉन्डम के हेल्थ बेनिफिट्स, कॉन्डम के इस्तेमाल के जो फायदे हैं वो उन्हें मालूम है। अक्सर महिलाओं को मैंने ये कहते पाया है कि उनके पति कॉन्डम यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें उसके इस्तेमाल से अजीब सा लगता है, या फिर उन्हें संतुष्ट महसूस नहीं होता, या फिर उन्हें ये लगता है कि अगर प्रेगनेंसी को होने से रोकना है तो ये उनका काम नहीं है। चूंकि प्रेगनेंसी महिला की होती है तो ये महिला का ही काम है कि वो इसे रोकने के उपाय करे। मोबियस फाउंडेशन लंबे समय से लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बता रहा है। उनकी काउंसलिंग के जरिए कॉन्ट्रासेप्शन, स्टरलाइजेशन और फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में अवेयर कर रहा है। हमने उनके CEO डॉक्टर राम से बात की और जाना कि इस काम को करने में उन्हें कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो हाई टोटल फर्टिलिटी रेट वाले जिले हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा है। यूपी में कुल 11 जिले इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। और हम लोग अभी बहराइच, जहाँ हमारे कलीग श्रवण काम कर रहे हैं, और बहराइच, यहाँ इन 2 जिलों में काम कर रहे हैं। और यहाँ समस्या वैसे अभी एक पखवाड़ा भी चल रहा है जिसको हम लोग NVS फोर्टनाइट, मतलब पुरुष नसबंदी पर पखवाड़ा, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि राष्ट्रीय स्तर पर ये समस्या है कि कल्चरली और पॉलिसी भी उसी तरह की है कि ज्यादातर महिलाओं का ही जो गर्भ निरोधक उपाय है या कंट्रासेप्टिव्स है, वो सारी उस तरफ ही जा रही है, पुरुष कम है। इसलिए एक फोर्टनाइट, जिसे 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया, उसमें चल रहा है। और अभी श्रवण एक पुरुष को जो है, जिसको हम लोग NSV या नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी कहते हैं, जो जिसमें बिना किसी टाका चीर फाड़ के, और ये मिनटों का काम है। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है पुरुषों को, खास तौर से ये कन्विंस करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सामाजिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे दोनों तरह से कुछ है, हमारे यहाँ भ्रांतियां हैं। सबसे बड़ा रोल इसमें काउंसलिंग का है। और अगर जो मेडिकल काउंसलर है, प्रोफेशनली काउंसलिंग की वो सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। जो संसाधन है, जितने भी कंट्रासेप्टिव्स हैं, दोनों हम लोग एक पूरा पैकेज दे रहे हैं गांव वालों को। महिलाएं भी उसमें है, लेकिन अभी जोर इस समय पुरुषों पे दिया जा रहा है। मैंने मोबियस फाउंडेशन के श्रवण से भी बात की। श्रवण रोज ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ग्राउंड पर उन्हें लोगों से जब कॉन्ट्रासेप्शन की बात आती है तो क्या सुनने को मिलता है। जो ग्राउंड रियलिटीज जो हमें सामने आ रही है पुरुष नसबंदी संबंधित, वो सबसे बड़ी है पुरुष की पौरुष से संबंधित मानसिकता, कि कहीं उसकी पौरुष शक्ति न चली जाए। जब हम ग्राउंड पे गाँव में जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, तो सबसे पहले खुलकर बात यही आती है कि उनका पौरुष चला जाएगा तो फिर वो स्त्री के सामने छोटे दिखेंगे। यही हमें जो प्रयास करना है इस जागरूकता अभियान के संबंध में,
कि जो पुरुष नसबंदी है उसमें कहीं से भी पौरुष जाने की संभावना नहीं। आप पहले की तरह ही अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें जो समाज ने उनके अंदर जो नीम हकीम के द्वारा जो उनके अंदर ये चीज़ें डाल दी गई हैं कि आप कहीं स्त्री के सामने झुके ना, और स्त्री जो पुरुष प्रधान देश के रूप में हमारा देश अभी भी जाना जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आड़े हाथों आ रही है समझाने में। इसलिए लेकिन जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम उनको जागरूक कर सकते हैं, और पुरुष नसबंदी में लोग धीरे धीरे जिनको समझ में आ जा रही चीज़ें वो जरूर आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है। महिलाओं के लिए कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे गोलियां, इंजेक्शंस या नसबंदी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि महिलाएं ये ऑप्शंस ना अपनाएं, उन्हें जरूर ये ऑप्शंस अपनाने चाहिए, लेकिन ये ऑप्शंस अपनाने में पुरुष हिचकते क्यों हैं, ये सवाल है। अगर महिला गर्भवती होने से बचने के लिए या 2 बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए कदम उठा सकती है, तो पुरुष क्यों नहीं? क्या एक पति पत्नी के रिलेशनशिप में पुरुष का केवल सेक्स को एंजॉय करना ही काम है? क्या उसका काम अपनी पत्नी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना नहीं है? क्या पति के हिस्से मजे और पत्नी के हिस्से जिम्मेदारियां आए, यही सेक्स की परिभाषा है? एक पुरुष जब मजा नहीं आता कहकर कॉन्डम का इस्तेमाल करने से मना कर देता है, उसी वक्त वो अपनी पत्नी को गोलियों और इंजेक्शन या एक अनचाही प्रेगनेंसी के हवाले कर देता है। क्या यही मर्दानगी है? आप इन सवालों के बारे में सोचिएगा और इस वीडियो पर अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।